आरके ग्रुप एक एनजीओ है। जैसे तो सभी एनजीओ अपने अपने कार्य में अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, आरके ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। गरीब बच्चों की मदद करता है, जैसे कपड़े ड्रेस दिलाने में, जूते दिलाने में, फीस जमा कराने में, इन सब में। हम बच्चों को कैरियर के बारे में बताते हैं, इसलिए हमारा टॉपिक कैरियर काउंसलिंग है। और मैं अब अपने शब्दों को विराम देते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आरके ग्रुप के फिलोसफर, कैरियर गाइडेंस कोच राजेश सर को। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेश सर का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, लाइफ में सफल होना चाहते हो? सफल होने इच्छा है, जरूरत है? इच्छा है बेटा। इच्छा तो सेक्स की भी होती है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जरूरत किन किन की है? हाथ रेज करो। अच्छा, जिनकी इच्छा है वो कौन कौन है? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर ना 3 तरह का होता है। मैं बताता हूँ आपको, काउंसलिंग में आ जाते हैं सीधा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम भी नहीं मिला हुआ। और इंसान जो है ना 3 तरह का होता है। कितने तरह का? उसे काउंसलिंग में ट्रिपल एच के फॉर्मूले से जानते हैं। क्या? ट्रिपल एच, 3 बार एच। फर्स्ट एच इज हेल्थ, सेकेंड एच इज हार्ट और थर्ड एच इज हेड। मतलब 3 तरह के लोग होते हैं। जो पहले हाथ से चलने वाले के बारे में बता देता हूँ, जिनका शरीर ज्यादा काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खेलना कूदना ज्यादा पसंद होता है। बच्चों है, किसी से झगड़ा करना ज्यादा पसंद होता है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये लोग किस तरह के हैं कि इनको ना या तो फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह में जाना हो तो इनके लिए कैरियर वो बेस्ट होता है। अदरवाइज किसी दूसरे जगह चले जाएंगे तो ये अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जैसे बैंक की नौकरी हुई या स्पोर्ट्स हुआ, ठीक है। एंड सेकेंड चीज होता है हार्ट। हार्ट मतलब जो दिल से चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को कुछ ना कुछ देना जानते हैं। समझ में आ रहा है? सेकेंड एच कौन सा? हार्ट। ये दुनिया को कुछ देने वाले लोग हैं, जैसे हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। बच्चों, कुछ लोगों को बांट के खाना पसंद है। बांट के खाना पसंद करते हो? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि छीन के खा जाते हो, बांट के खाते हो। ये लोग ना दिल से चलने वाले लोग हैं। इन्हें अगर डायरेक्शन सही मिले, दुनिया में सारा खेल डायरेक्शन का है बच्चों। अगर डायरेक्शन सही मिले तो ये इंजीनियर या टीचर्स, प्रिंसिपल्स या स्कॉलर या डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर डायरेक्शन ना अच्छी मिली तो लोग इन्हें शरीफ बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि वो बहुत शरीफ है, उसे दुनिया जीने नहीं देगी। ये शरीफ नहीं होते, इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। मेन बात है कि डायरेक्शन अच्छी नहीं मिली होती, इस वजह से बच्चे वहां नहीं पहुंच पाते। ये टीचर्स हमारे सभी जानते हैं, क्योंकि ये देना जानते हैं दुनिया को। ऐसा कोई बच्चा है जिसे देना अच्छा लगता हो? गुड, बहुत अच्छी बात है। तो समझिए ना, इनके लिए कौन सा कैरियर बेस्ट होता है? टीचिंग, मेडिकल, यानी जहां दुनिया को कुछ देना हो, इनके लिए बेस्ट कैरियर होता है। अदरवाइज घर वालों से पूछो तो कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है क्या। ये इंसान के अंदर 3 प्रकार का टैलेंट होता है। और थर्ड है, बच्चों आवाज आ रही है? सभी लोग आ रहा? थर्ड एच होता है हेड। क्या होता है? ये तो समझते हो ना, हेड मतलब सर। ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा है ना, ईश्वर ने बड़े कमाल का दिया है। मेहनत 2 तरीके से होती है। ये अच्छा ये बताओ, मेहनत ही सफलता कुंजी है? सुना है? हाँ बस, मेहनत ही सफलता कुंजी है, सुना है? लेकिन मेहनत गधा भी करता है, ये भी देख लेना। मेहनत 2 तरीके की होती है, एक गर्दन के नीचे से हिस्से वाली और एक गर्दन के ऊपर वाली। अब बताओ कौन सी करनी है? गर्दन के ऊपर वाली करनी है ना? हाँ, तो अब बताता हूँ थर्ड एच क्या होता है। इनको ना आइडिया आते हैं, ये लोग सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हर बार नया करने की सोचते रहते हैं। घर में छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो ना पेचकस लेके घूमता रहता है। कुछ कभी टीवी खोल दिया, कभी फ्रिज खोल दिया, कुछ ना कुछ खोलता रहता है। करते हैं बच्चे ऐसा? तुम्हारे छोटे बच्चों को देखना, वो भी ऐसे करते हैं, देखा है? इनका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि उन्हें ना आइडिया आते हैं, विचार आते हैं, और ये लोग दिमाग से चलने वाले लोग हैं। अगर डायरेक्शन
डायरेक्शन अच्छी ना मिले तो ये निस्तंभ बनेंगे बेचारे, और डायरेक्शन अच्छी मिली तो इंजीनियर या साइंटिस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? अब समझ में आया? 3 तरह के ह्यूमन बिहेवियर होता है। पहला क्या? मन से चलने वाले, मतलब शरीर से चलने वाले लोग। अगर किसी में टैलेंट को देख लेना, उन्हें मिलिट्री में जाना है, पुलिस में जाना है या स्पोर्ट्स कोटा में कुछ भी काम करना होगा, है ना। और सेकंड है हार्ट। इसका मतलब है कि लोग को कुछ देना आता है इनको, मतलब ये टीचिंग वगैरह लाइन में बहुत अच्छे बेस्ट होंगे, अपना बेस्ट देंगे दुनिया को, ये कुछ देना जानते हैं। और थर्ड है हेड। इनको ना आइडिया बहुत आते हैं, ये कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। अगर बच्चों को आइडिया आते हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, वो तुम्हारा टैलेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी ये समझ लो कि किसी के अंदर एक ही टैलेंट होता है, एक नहीं होता। बेस्ट एक होता है, काम तीनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर दिमाग है वो शरीर नहीं चलाएगा, शरीर चलाएगा, लेकिन मेन जो प्रोसेस है उसका दिमाग का, वो सोचने वाला ही होगा। समझ में आ रहा है? जो जिसका बेस्ट हो वो जान लेना, पता चल जाएगा। आपके बाद पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। मेमोरी किसकी कमजोर है बता सकते हो? याद होता है किसी का नहीं होता है? टेस्ट करो, याद हो जाता है सबके? पूछू मैं कुछ? सर साइंस के स्टूडेंट है। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्मूला सुना है? हिंदी में मिलता है तो सापेक्षता का सिद्धांत सुना है? E बराबर mc², ये तो पता होगा। अच्छा, ये एनर्जी जो है वो द्रव्यमान के बराबर होती है अगर कांस्टेंट मान लिया जाए प्रकाश की चाल को। 3 × 10⁸ होता है, जानते हो? अब इतने से यानी ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान बन जाती है, द्रव्यमान जो ऊर्जा बन जाता है। द्रव्यमान क्या है? जो तुम फिजिकल चीजें देखते हो दुनिया में, सारी चीज फिजिकल सॉलिड के रूप में जो दिख जाती है वो फिजिकल है, और जो ना दिखे वो ऊर्जा है। जो ना दिखे वो क्या है? जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो क्या ऊर्जा कहलाती है। दिखती है कभी? उसी तरह ये माइंड है बेटा, बॉडी को चलाता है। अगर ये बॉडी को चलाता है ना तो तुम दुनिया में राज करोगे। अगर ये अपने आप ही चलना स्टार्ट हो जाता है, विचारों को तुम नहीं रोक सकते। विचार हमेशा आते रहते हैं, हर रोज 24 घंटे में 70,000 विचार के आसपास आते हैं, आप नहीं रोक पाओगे। मैंने आपने लगाया किस तरह से? समझ में आ रहा है? याद करने का फॉर्मूला बताइए ना, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, याद होता है, सबका नहीं होता, हो जाता है। ऊर्जा द्रव्यमान बन जाती है, द्रव्यमान ऊर्जा बन जाता है, समझते हो? अच्छा, मैं उदाहरण से बता देता हूं। दुनिया में चीजें बनने से पहले 2 बार बनती है। कहां बनती है? कितनी बार बनती है? 2 बार। ताजमहल अगर बनाया तो किसी के दिमाग में आया होगा, कहां आया होगा? मतलब ऊर्जा है ना, दिखाई देता है दिमाग को, ऊर्जा दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में मैंने बात की थी बिजली की, वो दिखाई नहीं देते बेटा, लेकिन जब चीजें जल जाती है, जैसे गन्ना से चलाते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो चलता हुआ तो दिखाई देता है, चल किस तरह वो नहीं दिखाई देता। क्लियर है? तो दिमाग में विचार आया होगा तभी ताजमहल बना हुआ ना, यानी जमीन पर बनने से पहले चीजें दिमाग में बनती है, बनती है। वही सोच अगर हम इसमें परसेंटेज में डाल लें कि हमें ना 80% या 90% लाने हैं, तो पहले कहां बने? दिमाग में बने या नहीं बने? बने। सारा खेल दिमाग का है। गर्दन का हिस्सा, थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि जो गर्दन का हिस्सा है बड़े कमाल की चीज है, किसी भी चीज के पास इस तरह का नहीं है। जानवरों को भी देखा होगा, पैरेलल है, उनके पैरेलल समझते हो, समांतर शरीर के बराबर है, लेकिन इंसान को ऐसा मिला कि गर्दन के ऊपर दिया हुआ है, यानी पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करेगा। याद हो जाता है? याद करने के लिए फॉर्मूला बताऊं? किसी भी चीज को 12 बार रट लो। कितनी बार? 12 बार रट लो तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। माइंड 2 तरीके का होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है कि जो हमारी चेतना है ना, 5 ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस तो जानते हो ना? हाँ, उनसे वो आने वाली चीजें जो है वो कॉन्शियस माइंड में रहती है, और जो चीजें बाय डिफॉल्ट होती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे पलके झपकना, सांसें लेना, ये सबकॉन्शियस माइंड में अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता रहता है। ये याद करना चीज क्या है? पास्ट ही तो है। क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझते हो ना बच्चों? याद करना क्या? पास्ट ही तो है, यानी पास्ट का अनुभव, एक्सपीरियंस ही तो है पास्ट का, उसे ही याद बोलते हैं। अगर अदरवाइज याद कोई चीज नहीं है। शायद साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पीनियल ग्लैंड के बारे में सुना होगा, बट पीनियल ग्लैंड भी आगे चलकर रिसर्च में साबित हुआ कि वो भी याद करने का ऑप्शन नहीं है। याद सिर्फ एक क्या है? एक्सपीरियंस। क्या है? अब मैं बताता हूँ, टीचिंग की भाषा में उसे रिवीजन बोलते हैं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सुना है ना?
जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार याद हो जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में या फिलॉसफी की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, बार बार किसी चीज को याद कर लो, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कितनी बार? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैंने तो गधा भी करता है, गर्दन के नीचे से इससे मेहनत नहीं करनी है, गर्दन के ऊपर से करनी है। इसका एक फॉर्मूला है, बताओ, एग्री होने से भी सुनने के लिए। किसी चीज को ना रीड मीन्स समझते हो ना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, अप्लाई मीन्स उसे लागू कर देना, बोल देना। हाँ, अप्लाई मीन्स क्या होता है? तुमसे पूछ रहा हूँ, बात कर रहे थे हम। बेटा ये फॉर्मूला दोबारा नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, बुक में ढूंढना कि नहीं मिलेगा। समझ में आया है? रीड, राइट एंड अप्लाई। अप्लाई समझते हो कि किसी चीज को बोल देना, एनर्जी को निकाल देना। जैसे अगर घर में जानवर पाले हुए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी पाला हुआ है ना, पाला है कि नहीं पाला है? अगर नहीं बोलेगा तो बोलने में मजा नहीं आएगा, मुश्किल से 5-7 मिनट का लेक्चर हो रहा है, लेकिन वो चीज बता के ना वो लाइफ में नहीं मिलेगी। कुछ पाला हुआ है घर में गाय भैंस कुछ तो पाला भी होगा। हाँ, तो अप्लाई कर देना जो आपने सीखा ना। समझ लो आपने दूध के सुना, मिल्क सुना, मिल्क इंग्लिश में मिल्क सुना, तो बोल दो घर पे जाकर मिल्क निकालना है। आपने बोल दिया ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, उसे नहीं भूलते। किसी चीज को अप्लाई कर दो ना, वो बताऊंगा मैं कौन कौन से तरीके से याद होता है, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। क्या करना? रीड, राइट एंड अप्लाई। ठीक है, गुड। बच्चों, बॉयज में से तो आवाज ही नहीं आ रही। क्या बोला? रीड, राइट एंड अप्लाई। हाँ जी, अपने दोस्तों से, हाँ जी, मम्मी से करो, पापा से करो। ये रही फील्ड में। जवाब देगा या उल्टा बोलेगा? तुम्हें हाँ जी, स्कूल में अपनी एनर्जी को निकाल देना है। कितनी बार होगा? हाँ, लेक्चर चल रहा है, खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक में जितना पढ़ा फिर एक बार संडे को रिवाइज कर लो। मैं ठीक है, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आ रहा हूँ। अब टोटल कितनी बार हो गया? हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना थोड़ी सी। 6 बार हो गया ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तीसरे वीक में भी वैसे करो, रीड, राइट एंड अप्लाई। कितनी बार हो गया? 9 बार। टोटल 9 हो गया ना टोटल। अब नेक्स्ट वीक जो आता है जितना पढ़ा फिर से यही करना है, रीड, राइट एंड अप्लाई। इसे टीचिंग की भाषा में रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन जानते हो ना? ये रिवीजन इस तरह करोगे तो कभी नहीं बोलोगे। कितनी बार हो गया? 12 बार हो गया कि नहीं बोलो? हो गया। ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, कभी नहीं बोलोगे, गारंटी देता हूँ। एज ए फिलोसफर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बोल रहा हूँ फाइनल है कि 12 बार अगर किसी चीज को रट लिया तो हमेशा कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। बट ऐसा नहीं रटना कि किसी चीज को 12 बार रट के देखना है। क्या करना है? रीड, राइट एंड अप्लाई। और जैसे ही 3rd वीक या 4th वीक आता है ना महीने का, तुम्हारे अपने आप याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब पढ़ाई के बारे में बता देता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एजुकेशन में ना एक वर्क मॉडल होता है। क्या? वर्क मॉडल, VARK, वर्क मॉडल। क्या बोलेंगे? ठीक है। V फॉर विजुअल। लर्निंग का 4 तरीके का तरीका है बच्चों। V फॉर विजुअल। विजुअल मीन्स देखकर। फिल्म देखते हो भूलते हो, भूल जाते हो। A फॉर ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स सुनकर, गाने सुनते भूल जाते हो। R फॉर रीड एंड राइट, लिखकर या पढ़कर। कुछ बच्चों को ऐसा देखा होगा पूरी रात लगे रहते हैं, वो एक रात में ही पूरी रजिस्टर कर देते हैं। साइंस के देखा है? साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, पूरी रात में एक रजिस्टर कर देते हो। रीड एंड राइट। और फोर्थ कौन सा है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का अर्थ होता है गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब चलते हुए, बात करते हुए या प्रैक्टिकल करते हुए। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जाते हो? जाते हो? प्रैक्टिकल किया है वो भूले हो कभी? भूल जाते हो प्रैक्टिकल भी, लेकिन अगर उसे याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। वो हो गया प्रैक्टिकल कर गया। तो याद करने के तरीके कितने हैं? 4। विजुअल देखकर, ऑडिटरी सुनकर, रीड एंड राइट लिखकर या पढ़कर, काइनेस्थेटिक प्रैक्टिकल करके। हर बच्चे में ही अलग अलग है। ये मत सोच लेना जिसको देख के समझ में आता है उसको पढ़ के भी समझ में आएगा। हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको देख के समझ में आता है, उनका अलग टैलेंट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको सुन के समझ में आता है, उनका अलग टैलेंट है। अपना टैलेंट खुद देखो बेटा। टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको बताए आपको किस तरीके से याद होता है। वो आपकी यूनिकनेस है, दुनिया में दूसरे के पास नहीं है वो। ठीक है? और रीड एंड राइट मतलब जो तुमने पढ़ा उसे लिख के देख लिया तब याद हो जाता है। और काइनेस्थेटिक कुछ बच्चों को देखा होगा प्रैक्टिकल करके बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके याद हो जाता है। करोगे? ये टैलेंट तुम्हारे अंदर है। हर बच्चे के अंदर यूनिकनेस है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। मेन चीज है टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कोर्स कराने के अलावा कि वो उसे इतना टाइम दे दे, नहीं तो टीचर्स को सब पता होता है। कौन कौन से मॉडल बताए मैं?
वोट मॉडल, विजुअल बोलो, विजुअल मीन्स देखकर, कैसे सीखा जा सकता है? देखकर। ऑडिटरी, ऑडिटरी मीन्स सुनकर। रीड एंड राइट मतलब पढ़कर या लिखकर। काइनेस्थेटिक प्रैक्टिकल करके। कर लोगे? जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे ही समझने की कोशिश करे। कुछ बच्चों को ऐसे सुन के समझ में आ रहा तो वो देख के कभी नहीं कर पाएंगे। उन्हें वो कान में लीड लगाओ तो सुन लो, या टीचर्स का जो लेक्चर देते हैं वो सुन लो, ठीक है? याद रहेगा? ह्यूमन बिहेवियर या इंसान या बच्चे कितने प्रकार के होते हैं ट्रिपल एच के फॉर्मूले से, याद रहेगा? घर में जाकर अप्लाई करके देखना कौन कौन से बच्चे में क्या टैलेंट है। और होता ही है बच्चों, मेन चीज है हमें पता नहीं चल पाता, बस पेरेंट्स को इतनी पता नहीं होता, टीचर्स को टाइम नहीं होता। पता कर लोगे किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है? याद कैसे करना है ये पता कर लोगे? किसको कैसे याद होता है? कितनी बार याद करना है बच्चों? हाँ, उसका फॉर्मूला मैंने बताया ना। किसी और चीज के बारे में पूछना है तो पूछ लो, पूछने हैं, नहीं तो इतना समय नहीं है, मैं शब्द को विराम दूंगा। फिर पूछना है बच्चों, कुछ भी पूछ लो जो तुम्हें समझ में नहीं आता हो। एज ए फिलोसफर में सारी चीज बता के दूंगा, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन होगा तो। कोई दिक्कत है? पूछ लो। चलो सर, ठीक है, धन्यवाद आपका, इतना समय हमें दिया, धन्यवाद। खींचिए सबके। अपनी क्लास में सभी चले आए।